हेलो एवरीवन, आपका स्वागत है आपके चैनल स्टडी पीसीएसआर में। देखिए, ये आई दृष्टि है जो हमारे एग्ज़ाम के लिए इम्पॉर्टेंट है। तो इसकी जो समरी है उसकी शॉर्ट्स नोट्स हैं, तो आज इस वीडियो के माध्यम से देखेंगे। देखिए, अब एग्ज़ाम के बहुत कम दिन बाकी है, तो ये आई दृष्टि मार्केट में आई है तो इम्पॉर्टेंट होती है एग्ज़ाम के लिए। तो देखते हैं, इसमें पहला फर्स्ट क्वेश्चन है इसमें। देखिए, चेनेल पुल विश्व का सर्वाधिक ऊंचा रेलवे आर्च ब्रिज। ये जो बना है आर्च ब्रिज, विश्व का सर्वाधिक रेलवे ये आर्च ब्रिज बना है। कहाँ बना, देखिए कब बना है, 6 जून 2025 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा इसका उद्घाटन किया गया। पुल की ऊंचाई 369 मीटर है। पुल की लंबाई 1315 मीटर है। और इसका निर्माण कहाँ हुआ, तो इसका निर्माण उधमपुर श्रीनगर बारामूला रेल लिंक से इसका कनेक्ट किया गया है। श्रीनगर बारामूला रेल लिंक से ये कनेक्ट किया गया है। देखिए, ये चेनाब रेल पुल विश्व का सर्वाधिक मतलब सबसे बड़ा ये ऊंचा आर्च ब्रिज ये बना है। चेनाब रेल पुल ये विश्व का सर्वाधिक ऊंचा रेलवे आर्च ब्रिज बना है। जो चीन में बना था वो आर्च ब्रिज नहीं था। देखिए, इसमें जो किस कंपनी ने योगदान दिया, तो एक कोंकण रेलवे, आईआईटी और डीआरडीओ द्वारा इसका निर्माण करने में इसका योगदान दिया गया। देखिए, इसकी लागत कितनी है, तो इसकी जो लागत है 1486 करोड़। उसके बाद है दूसरा उच्च रेलवे ब्रिज, ये जो मतलब सेकंड जो चीन में बना था उसका नाम था चुआंगजांग सिचुआन चीन। ये इसका नाम था चुआंगजांग सिचुआन चीन। ये इसकी जो ऊंचाई थी 380 मीटर ऊंचा था ये, लेकिन आर्च ब्रिज ये जो था ये आर्च ब्रिज नहीं था। ये जो था ये आर्च ब्रिज नहीं था। तो सबसे सर्वाधिक ऊंचा ये जो भारत में निर्माण हुआ है चेनाब रेलवे पुल, विश्व का सर्वाधिक सबसे ऊंचा ये आर्च ब्रिज है। कहाँ पर निर्माण हुआ है, तो उधमपुर श्रीनगर बारामूला रेल लिंक से इसका कनेक्ट किया गया है। अगर एग्ज़ाम में पूछा जाएगा तो ये कहाँ पर है, कितनी ऊंचाई है, तो ये सब इम्पॉर्टेंट है। अब ये नेक्स्ट है हैदराबाद मुक्ति दिवस। हैदराबाद मुक्ति दिवस कब मनाया जाता है, तो 17 सितंबर को। ऑपरेशन पोलो के तहत 17 सितंबर 1948 को निजाम से मुक्ति, देखिए निजाम हैदराबाद को निजाम से मुक्ति पुलिस की कार्रवाई द्वारा करने के बाद इसको मुक्ति मिली थी, मतलब इसको स्वतंत्र किया गया था। अब जम्मू कश्मीर विलय, अब इसको कब विलय किया गया था, तो 26 अक्टूबर 1947 को। देखिए, एग्ज़ाम में इस तरह के क्वेश्चन बन जाते हैं कि इसका विलय कब हुआ था या अरेंज करने के अकॉर्डिंग पूछ लेंगे। तो 26 अक्टूबर 1947 को जम्मू कश्मीर को भारत में विलय किया गया था, तो ये इसकी डेट है। जूनागढ़ विलय 20 फरवरी 1948 को जनमत संग्रह के द्वारा इसको भारत में ही विलय कर लिया गया था। अब मिजोरम, गोवा, लद्दाख में देखिए कार्यात्मक साक्षरता, अब देखिए 2022 में शुरू हुआ था उल्लास। अब देखिए एग्ज़ाम में पूछ लेंगे कि इसका उल्लास का फुल फॉर्म क्या होता है, तो अंडरस्टैंडिंग लाइफ लॉन्ग लर्निंग फॉर ऑल इन सोसाइटी। तो इम्पॉर्टेंट हो सकता है क्योंकि एग्ज़ाम में पूछ ले कि लाइफ लॉन्ग का अर्थ क्या है, ये किससे संबंधित है, या उल्लास का डायरेक्ट फुल फॉर्म ही पूछ लें। तो ये 2022 में शुरू किया गया, तो इसी के तहत ये कार्यात्मक साक्षरता, ये जो राज्य मिजोरम अभी हाल ही में घोषित हुआ है, तो नव भारत साक्षरता कार्यक्रम के तहत अब इसको और इन दोनों को अटैच करके ये कार्यात्मक साक्षरता राज्य घोषित किया गया। मिजोरम को कब घोषित किया गया, तो 20 मई 2025 को। देखिए, कार्यात्मक साक्षरता में होता है 90% एजुकेशन पूर्ण राज्य हो और उसके बाद के कार्य कुशलता में भी अच्छा हो, एजुकेशन के साथ साथ कार्य कुशलता वाला भी ये राज्य हो। देखिए, गोवा कब हुआ था, 30 मई 2025 को। इसके बाद है त्रिपुरा को जून 2025 में इसको किया गया था। अब यूटी में बात हो तो फर्स्ट केंद्र शासित प्रदेश था, जनवरी 2025 को सबसे पहले बना था, तो ये यूटी में था। और राज्य की बात करें तो मिजोरम था फर्स्ट, ये अभी हाल ही में हुआ है कार्यात्मक साक्षरता वाला ये राज्य बना है मिजोरम।
नव भारत, ये इस योजना के तहत नव भारत साक्षरता कार्यक्रम के अंतर्गत। तो इम्पॉर्टेंट है ये दोनों चीज़, एग्ज़ाम में डायरेक्ट ही पूछ लेंगे या ऐसे पूछ लेंगे, तो ये दोनों इम्पॉर्टेंट, एक तो फुल फॉर्म हो गई और दूसरा ये नव भारत साक्षरता कार्यक्रम के अंतर्गत। अब नेक्स्ट है एयर इंडिया ड्रीम लाइनर विमान दुर्घटना, जो ये अभी हाल ही में इतना बड़ा हादसा हुआ है भारत में, तो इससे क्वेश्चन आने के चांसेस हैं। AI देखिए 171, बोइंग 787-8, 12 जून 2025 को अहमदाबाद से, देखिए ये फ़्लाइट जो उड़ी थी अहमदाबाद से लंदन के लिए, इसमें यात्री कितने थे तो 242 यात्री थे, 241 लोगों की मृत्यु हो जाती है ये विमान दुर्घटना में, जिसमें भारतीय कितने रहते तो 169 इसमें भारतीय रहते हैं। विदेशी कितने रहते हैं तो इसमें विदेशी जो रहते हैं 53 रहते हैं। अब नेपाली की बात करते हैं तो नेपाली इसमें 7 रहते, कनाडा के 1 व्यक्ति रहता। हादसे में जो गुजरात के पूर्व CM रहते हैं इनका नाम रहता है विजय रूपाणी। देखिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है कि पूर्व CM का क्या नाम था, तो ये विजय रूपाणी के भी इनमें मृत्यु हो जाती है। जो जीवित व्यक्ति एक बचता है उनका नाम रहता है विश्वास कुमार रमेश, ये जीवित व्यक्ति बचते हैं। अब मेडिकल कॉलेज में 81 स्टूडेंट भी रहते हैं, जो जहाँ पर ये प्लेन क्रैश होता है तो वहाँ पर एक मेडिकल कॉलेज रहता है जिसका नाम रहता है BJ मेडिकल कॉलेज, जिसमें विमान ये गिर जाता है। अब भारत में हादसे का बड़ा इतिहास अगर ये पूछ लिया जाए तो देखिए यमुरी मध्य आकाश दुर्घटना ये हुई थी 1936 में, जिसमें 349 लोगों की मृत्यु हो जाती है। अब देखिए ये प्लेन हादसे में ये गुजरात के CM की डेथ हो जाती है, तो इनका नाम पूछ सकते हैं तो विजय रूपाणी है। एकमात्र जीवित व्यक्ति है तो विश्वास कुमार ये जीवित व्यक्ति रहते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, केंद्र सरकार ने दी जातीय जनगणना की अनुमति 16 जून 2025 को। 1931 की जनगणना के बाद जातीय आंकड़े नहीं जोड़े जाते थे। देखिए 1931 की जनगणना के बाद जातीय आंकड़े नहीं जोड़े जाते थे। जनगणना संघ सूची का विषय है। देखिए आर्टिकल 246 में ये मतलब है 7वीं अनुसूची के तहत। जनगणना अधिनियम कब आया था तो 1948। नियम कौन सा था तो 1990 के तहत। देखिए अब पूछ लेगा कि जनगणना अधिनियम कौन सा है तो 1948 था और नियम इसका 1990। और जनगणना संघ सूची का विषय है तो इम्पॉर्टेंट ये सब है। देखिए 1 अक्टूबर 2026 से हिमालय क्षेत्रीय राज्य में ये जनगणना शुरू की जाएगी। अब कौन कौन से राज्य हो जाएंगे इसमें, जैसे जम्मू कश्मीर, लद्दाख, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, ये पहाड़ी इलाकों, इसमें जनगणना कब से प्रारंभ होगी तो 1 अक्टूबर 2026 से प्रारंभ हो जाएगी। पूरे भारत में कब प्रारंभ होगी तो 1 मार्च 2027 से बाकी भारत में ये प्रारंभ होगी। अब संविधान हत्या दिवस देखिए कब मनाया जाता है तो ये 25 जून 2025 को। और मनाया कब से गया है तो ये अगले ईयर से 2024 से इसकी घोषणा की गई थी कि संविधान हत्या दिवस मनाया जाएगा। डेट क्या है इसकी तो ये इसकी डेट है ये 25 जून 2025 को संविधान हत्या दिवस मनाया जाता है और अगले ईयर से ये मनाने की घोषणा की गई है PM नरेंद्र मोदी द्वारा। देखिए 25 जून 1975 को आंतरिक आपातकाल घोषित किया गया था। इंदिरा गांधी का ये जो वो था। अब भारत में कितनी बार आपातकाल लग चुके हैं अभी तक तो 3 बार लग चुके हैं। एक बार भारत चीन युद्ध हुआ तो 26 अक्टूबर 1962 को मतलब लगा था, कब तक तो 10 जनवरी 1968 तक। भारत पाकिस्तान युद्ध 3 दिसंबर 1971 से 1977 तक ये आपातकाल लगा था। अब आंतरिक आपातकाल ये 25 जून 1975 को ये आंतरिक आपातकाल भारत में लगा था। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, देश का सबसे बड़ा ऑटोमोबाइल गारंटी शक्ति मॉडल कार्गो टर्मिनल। ये देखिए कंपनी इसकी पूछ लेंगे तो मारुति सुजुकी इंडियन लिमिटेड, मानेसर, ये हरियाणा में है। तो ये पूछ लेंगे कहाँ पर है तो ये मानेसर हरियाणा में है। अब उद्घाटन कब हुआ तो 17 जून 2025 को रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव के द्वारा इसका उद्घाटन किया गया। और किस योजना के तहत तो PM शक्ति योजना के तहत। ये कब आई थी 2021 में PM गति शक्ति योजना आई थी। तो इम्पॉर्टेंट हो सकता है। उत्तर प्रदेश में सेमीकंडक्टर यूनिट की स्थापना, तो 14 मई 2025 को उत्तर प्रदेश में सेमीकंडक्टर यूनिट की स्थापना की गई थी। भारत की 6वीं
जेवर एयरपोर्ट जो कि कहाँ है, नोएडा के नज़दीक। कंपनी कौन थी, कंपनी इसकी थी HCL भारत और फॉक्सकॉन, ये जो कि ताइवान की कंपनी है, इन दोनों के साथ मिलने के बाद ये हो रहा है। सेमीकंडक्टर यूनिट की स्थापना की जा रही। सेमीकंडक्टर इंडियन कार्यक्रम के तहत नितिन गडकरी भी इसमें शामिल थे। अब देखिए इसकी शुरुआत कब होगी, तो 2027 से शुरुआत होगी। अन्य यूनिट कहाँ कहाँ है, तो ये साड़द ये गुजरात में है, धोलरी ये गुजरात में है, मोरीगांव ये भी असम में है। तो इनकी अन्य यूनिट है। महाकुंभ 2025 प्रयागराज में हुआ, तो 13 जनवरी 2025 से 26 फरवरी 2025 तक ये चला था। ये 13 जनवरी से स्टार्ट होकर 26 फरवरी 2025 तक ये चला था महाकुंभ। कितने दिन, तो ये 45 दिन चला था। इसमें करोड़ों श्रद्धालु शामिल हुए थे। 329 कर्मियों द्वारा सफाई स्वच्छता गंगा सफाई ये कार्यक्रम प्रारंभ किया गया था। अब देखिए 10,102 लोगों द्वारा बनाई गई विश्व की सबसे बड़ी हथेली की छाप पेंटिंग। तो ये पूछ लेंगे, तो विश्व की सबसे बड़ी हथेली छाप पेंटिंग है। CM योगी द्वारा ये सहकुंभ नगर में बौद्ध महाकुंभ यात्रा आयोजित की गई थी। तो बौद्ध महाकुंभ यात्रा कहाँ आयोजित की गई, तो ये कुंभ में प्रयागराज में। कुंभ की आस्था और जलवायु परिवर्तन संगोष्ठी का भी आयोजन किया गया था। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, लोक माता देवी अहिल्या सम्मेलन देखिए लोक माता देवी अहिल्या बाई सम्मेलन महिला सशक्तिकरण सम्मेलन 2025 को ये हुआ भोपाल में। PM मोदी ने इसमें भाग लिया था। तो कहाँ लिया था, भोपाल में लिया था 31 मई 2025 को। देवी अहिल्या बाई की जयंती कौन सी थी ये, तो 300वीं जयंती थी ये। और जन्म कब हुआ था, 31 मई 1725 को हुआ था जन्म, महाराष्ट्र में। निधन कब हुआ था, 13 अगस्त 1795 में। अब देखिए स्मारक डाक टिकट जारी किया गया था, तो ये 300 स्मारक डाक टिकट जारी किया गया था। 300 रुपये का स्मारक डाक टिकट जारी किया गया था, जो कि टकसाल बंगाल से था। ये राष्ट्रीय देवी अहिल्या पुरस्कार दिया गया डॉक्टर जयमाला कश्यप को, ये बस्तर जिले से हैं। शासन इनका कब था, तो 1767 से 1795 तक इनका देवी अहिल्याबाई का ये शासन काल था। उपाधि इनको दार्शनिक महारानी की उपाधि दी गई थी। तो देखिए दृष्टि IAS के कुछ क्वेश्चन थे। तो आप लोग को वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब किया करिए। तो एग्ज़ाम में जितने भी क्वेश्चन बनने के चांसेस थे, तो इसको समरी को एक शॉर्ट नोट्स के माध्यम से इस वीडियो में है। तो आप लोग को वीडियो अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर किया करिए और सब्सक्राइब भी किया करिए।